25 मार्च 2026। 1. पश्चिम एशिया संकट, अमेरिका की 15 सूत्रीय शांति योजना। मध्य पूर्व में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा है। इस योजना की मुख्य शर्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करना और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को पूर्ण पहुंच देना है। इजरायली मीडिया के अनुसार ट्रंप का दावा है कि वे ईरान के सही लोगों से बात कर रहे हैं और तेहरान जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। 2. ईरान इजरायल युद्ध का 25वां दिन। पश्चिम एशिया में संघर्ष अपने 25वें दिन में प्रवेश कर गया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और मध्य इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जवाब में इजरायल ने लेबनान और गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सैन्य अभियानों के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी तनाव कम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन धरातल पर अभी भी भारी गोलाबारी जारी है। 3. कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। अमेरिकी शांति योजना की खबरों के बीच वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों को उम्मीद है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपूर्ति बहाल हो जाएगी। वर्तमान में ईरान द्वारा इस मार्ग को बाधित करने से दुनिया की 1/3 उर्वरक और भारी मात्रा में तेल आपूर्ति रुकी हुई है। 4. होर्मुज जलडमरू मध्य का संकट और खाद की किल्लत। विश्व व्यापार संगठन WTO ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण खाद फर्टिलाइजर की आपूर्ति में बाधा वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है, जिससे न केवल तेल बल्कि कृषि के लिए जरूरी उर्वरकों की आवाजाही भी रुक गई है। इससे आने वाले समय में अनाज की कीमतों में भारी उछाल और उत्पादन में कमी की आशंका जताई गई है। 5. रूस यूक्रेन युद्ध, नया सैन्य आक्रमण। यूक्रेन में रूस ने एक दुर्लभ दिन के समय डे टाइम भारी बमबारी के साथ नया सैन्य अभियान शुरू किया है। रिपोर्टों के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रमुख बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। वहीं म्यांमार के गृहयुद्ध में भी रूसी हथियारों और युक्तियों के इस्तेमाल की खबरें आ रही हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि रूस वैश्विक स्तर पर अपने सैन्य प्रभाव को बढ़ा रहा है। 6. प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय बातचीत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और श्रीलंका के राष्ट्रपति से पश्चिम एशिया संकट पर फोन पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति बहाली और तनाव कम करने डी-एस्केलेशन के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। भारत की मुख्य चिंता होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने की है, ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर कोई आंच न आए। 7. अमेरिका में टोकनाइजेशन पर महत्वपूर्ण सुनवाई। अमेरिकी कांग्रेस आज डिजिटल संपत्तियों और रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA के टोकनाइजेशन पर एक ऐतिहासिक सुनवाई कर रही है। ये बाजार $26 अरब के पार पहुंच चुका है। क्लैरिटी एक्ट के जरिए अमेरिका डिजिटल मुद्रा और ब्लॉकचेन तकनीक को विनियमित करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया के फिनटेक क्षेत्र पर पड़ेगा। 8. लेबनान ने ईरानी राजदूत को निकाला। लेबनान सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह फैसला क्षेत्र में ईरान के बढ़ते हस्तक्षेप और हिजबुल्लाह के साथ उसके संबंधों के कारण बढ़ते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद लिया गया है। इस घटनाक्रम से लेबनान और ईरान के राजनयिक संबंधों में बड़ी दरार आ गई है। 9. वियतनाम और रूस के बीच परमाणु समझौता। वियतनाम ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का समझौता किया है। लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद वियतनाम ने अपनी परमाणु योजनाओं को फिर से जीवित किया है। यह समझौता दक्षिण पूर्व एशिया में रूस के तकनीकी और रणनीतिक विस्तार का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। 10. वैश्विक सोने की कीमतों में गिरावट। मध्य पूर्व में अस्थिरता और तेल की कीमतों के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति की आशंका के बीच सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। निवेशक अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए डॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। सोने की कीमतें पिछले कुछ महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। 11. बांग्लादेश नरसंहार दिवस और आंतरिक हिंसा। 25 मार्च को बांग्लादेश में नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 1971 के पीड़ितों को याद किया गया। इसी बीच सिलहट में एक पारंपरिक बाउल संगीत कार्यक्रम पर कट्टरपंथियों द्वारा हिंसक हमले की खबर आई है। ये घटना बांग्लादेश में बढ़ती सांस्कृतिक असहिष्णुता और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। 12. नासा का नया अंतरिक्ष मिशन लक्ष्य। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वो चंद्रमा पर आधार शिविर बनाने और मंगल ग्रह के लिए परमाणु संचालित अंतरिक्ष यान विकसित करने पर $20 अरब खर्च करेगी। यह मिशन अंतरिक्ष की दौड़ में चीन को पीछे छोड़ने और लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा को हकीकत बनाने की दिशा में एक बड़ा निवेश है।
13 पाकिस्तान में मानवाधिकारों की आलोचना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 61वें सत्र में जापानी कार्यकर्ताओं ने बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ बलूच अधिकारों को लेकर बढ़ता दबाव उसकी वैश्विक छवि को और नुकसान पहुंचा सकता है। 14 IEA का आपातकालीन तेल रिजर्व जारी करना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सदस्य देशों से 400 मिलियन बैरल आपातकालीन तेल रिजर्व बाजार में जारी करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया युद्ध के कारण बाधित हुई तेल आपूर्ति की भरपाई करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना है। 15 ब्रिटेन में यहूदी विरोधी हमला। लंदन के गोल्डर्स ग्रीन में 4 एम्बुलेंस को आग लगा दी गई, जिसे पुलिस ने एक नफरत से भरा एंटीसेमिटिक हमला बताया है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब यूरोपीय शहरों में भी सामाजिक तनाव के रूप में दिखने लगा है, जिससे वहां की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। 16 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB का मालिकाना हक बदला। IPL 2026 शुरू होने से ठीक पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने RCB की 100% हिस्सेदारी एक बड़े कंसोर्टियम को 166 अरब रुपए में बेच दी है। यह क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी सौदों में से एक है और सीजन शुरू होने से पहले टीम के प्रबंधन में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। 17 फिलीपींस एयरलाइंस की मध्य पूर्व उड़ानें रद्द। ईरान इजरायल युद्ध के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण फिलीपींस एयरलाइंस ने अप्रैल के अंत तक अपनी सभी मध्य पूर्व उड़ानों को निलंबित कर दिया है। कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस क्षेत्र के हवाई मार्ग का उपयोग करना बंद कर दिया है। 18 दक्षिण कोरिया में स्ट्रीमिंग विवाद। मशहूर स्ट्रीमर जॉनी सोमाली को दक्षिण कोरिया में 3 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है। उन पर सार्वजनिक उपद्रव और स्थानीय संस्कृति के अपमान के आरोप हैं। यह मामला सोशल मीडिया क्रिएटर्स के व्यवहार और विदेशी धरती पर कानूनी सीमाओं को लेकर वैश्विक बहस का विषय बना हुआ है। 19 डिजिटल रुपये का विस्तार। भारत का डिजिटल रुपया फिनटेक एकीकरण के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल UPI और ई-रूपी को अब कई अन्य देश अपनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में बदलाव आने की उम्मीद है। 20 अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस 25 मार्च। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड मनाया जा रहा है। ये दिन गर्भपात के खिलाफ और जीवन के अधिकार के सम्मान में आयोजित किया जाता है। विभिन्न देशों में इस अवसर पर मानवाधिकारों और चिकित्सा नैतिकता पर चर्चाएं